अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। अ, आज का लेक्चर जो है वो है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ऊपर। और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है बहुत इम्पोर्टेंट सिस्टम है। और इसके जो है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 2 टेस्टिस होते हैं इसके अंदर, 2 एपिडिडाइमस होते हैं, 2 वास डिफरेंस होते हैं, 2 स्पर्मेटिक कॉर्ड्स होते हैं, 2 सेमिनल वेसिकल्स होते हैं, 2 इजैकुलेटरी डक्ट्स होते हैं, 1 प्रोस्टेट ग्लैंड होता है और 1 पेनिस होता है। ठीक है। अब आ जाते हैं स्क्रोटम पे। स्क्रोटम जो है वो एक आउट पाउचिंग होती है स्किन की। इट प्रोवाइड्स सपोर्ट टू दी टेस्टिस को सपोर्ट प्रोवाइड करती है। और इट इज़ डिवाइडेड इनटू 2 parts by a septum. It hangs in the upper portion of the thighs behind the penis, यानी थाइस के अपर पोर्शन में पेनिस के पीछे हैंग कर रहे होते हैं। और इसका मेन फंक्शन होता है टेम्परेचर रेगुलेशन का, क्योंकि सर्दियों में ये श्रिंक हो जाता है स्क्रोटम, और गर्मियों में जो है ये हैंग हो जाता है। उसके बाद हम आ जाते हैं टेस्टिस के ऊपर। टेस्टिस जो हैं ओवल शेप के होते हैं और इसकी लेंथ जो है वो अप्रॉक्सीमेटली 5 सेंटीमीटर होती है और डायमीटर 2.5 सेंटीमीटर होता है। और जो है इसका वेट 10 to 15 ग्राम होता है। ड्यूरिंग फीटल लाइफ, यानी फीटस के अंदर जो है टेस्टिस जो हैं वो एब्डोमिनल कैविटी के अंदर होते हैं। और बाय 32 वीक जब बेबी बॉर्न हो जाता है, 32 वीक जो है वो स्क्रोटम के अंदर डिसेंड कर जाते हैं। अच्छा, टेस्टिस जो हैं वो 3 लेयर्स से कवर होते हैं। पहली लेयर जो आ जाती है वो है ट्यूनिका वेजाइनालिस। ट्यूनिका वेजाइनालिस डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन फॉर्मिंग द आउटर कवरिंग ऑफ द टेस्टिस। ठीक है, डबल लेयर मेम्ब्रेन होती है और टेस्टिस की आउटर कवरिंग करती है ये। फिर ट्यूनिका एल्बुजिनिया, ये एक फाइब्रस कवरिंग होती है और जो है ट्यूनिका वेजाइनालिस के नीचे होती है। और इसका काम क्या होता है कि ये ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर के अंदर, जो इसका टेस्टिस का ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर है उसके अंदर पार्टीशंस बना रही होती है, सेप्टम्स बना रही होती है ये। फिर उसके बाद थर्ड लेयर आती है ट्यूनिका वेस्कुलोसा। ट्यूनिका वेस्कुलोसा में कैपिलरीज होती हैं और जो है सपोर्ट जो है जो कैपिलरीज हैं वो डेलिकेट कनेक्टिव टिश्यू से सपोर्ट हो रही होती हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस। अच्छा, अब स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस जो है, अगर हम इसका क्रॉस सेक्शन देखें तो टेस्टिस के जो है 200 to 300 जो हैं इसके अंदर लोब्यूल्स होते हैं। और हर लोब्यूल के अंदर 1 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के कॉइल्स होते हैं। अच्छा, दीज ट्यूब्यूल्स मेड अप ऑफ जर्मिनल एपिथेलियल सेल्स। ठीक है, यहाँ पर स्पर्म्स की प्रोडक्शन होती है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर। और इंटरस्टिशियल जो है इसके अंदर द इंटरस्टिशियल सेल्स ऑफ द या सेल्स ऑफ लेडिग आर प्रेजेंट बिटवीन दीज ट्यूब्यूल्स। इन ट्यूब्यूल्स के दरमियान में लेडिक सेल्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। दीज ट्यूब्यूल्स सीक्रेट हार्मोन्स टेस्टोस्टेरोन। अब ये जो है ट्यूब्यूल्स जो हैं ये टेस्टोस्टेरोन भी सीक्रेट करते हैं आफ्टर प्यूबर्टी। दीज ट्यूब्यूल्स प्रोड्यूस स्पर्म्स बाय प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। ये तो हो गया स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस। अब आ जाते हैं एपिडिडाइमस। एपिडिडाइमस जो है ये टेस्टिस के अपर पोल की तरफ होता है और बैक साइड की तरफ होता है। एपिडिडाइमस के अंदर जो कॉइल्स होते हैं वो 6 मीटर लॉन्ग होते हैं और इसकी जो डायमीटर होता है वो अप्रॉक्सीमेटली 1 मिलीमीटर होता है। तो आप खुद देखिए कि कुदरत का निज़ाम
कि 6 मीटर के जो कॉइल्स होते हैं वो 1 मिलीमीटर डायमीटर के अंदर होते हैं। अच्छा, इट सर्व्स एज अ पाथ थ्रू विच द स्पर्म पासेस। अब ये जो है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर स्पर्म्स बने और फिर वहाँ से जो है एपिडिडाइमस के थ्रू जो है स्पर्म्स पास होते हैं। फिर उसके बाद आ जाता है वास डिफरेंस। वास डिफरेंस जो है, वास डिफरेंस एपिडिडाइमस से लेके जो है क्या कहते हैं एजैकुलेटरी डक्ट तक कनेक्ट करता है। फिर उसके बाद आ जाती है स्पर्मेटिक कॉर्ड। स्पर्मेटिक कॉर्ड जो है इट कंटेन्स जो है स्पर्मेटिक कॉर्ड के अंदर टेस्टिकुलर आर्टरी, टेस्टिकुलर वेन, लिम्फेटिक्स, फिर उसके बाद डक्टस डिफरेंस, टेस्टिकुलर नर्व्स, ये सब स्पर्मेटिक कॉर्ड के अंदर प्रेजेंट होती हैं। अब हम आ जाते हैं सेमिनल वेसिकल के ऊपर। सेमिनल वेसिकल आर पेयर ट्यूबुलर ग्लैंड्स। अच्छा, सेमिनल वेसिकल जो है वो ग्लैंड्स होते हैं और इनका काम एक ये होता है कि ये स्पर्म को स्टोर करते हैं। और ये कहाँ पर होते हैं? ये यूरिनरी ब्लैडर की नेक के बैक साइड पर होते हैं, ठीक है। और जो है इट्स डक्ट जॉइन विद द वास डिफरेंस टू फॉर्म द कॉमन एजैकुलेटरी डक्ट। तो इसके जो डक्ट हैं वो जॉइन करते हैं वास डिफरेंस से टू फॉर्म कॉमन एजैकुलेटरी डक्ट। अब आ जाते हैं हम एजैकुलेटरी डक्ट के ऊपर। दीज आर टू डक्ट्स अबाउट 2 सेंटीमीटर लॉन्ग। दे पास थ्रू द प्रोस्टेट ग्लैंड। अच्छा, प्रोस्टेट ग्लैंड के अंदर ये पास करते हैं और प्रोस्टेट ग्लैंड के अंदर ही ये जो है यूरिथ्रा से ज्वाइन कर जाते हैं और स्पर्मेटोजोआ जो है, स्पर्म्स जो हैं, उनको ट्रांसफ़र करते हैं। उसके बाद आ जाता है प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड जो है एक वॉलनट यानी अखरोट, वॉलनट साइज का एक ग्लैंड होता है, ठीक है। और ये ब्लैडर के इट लाइज बिलो द ब्लैडर, ब्लैडर के नीचे होता है, सराउंडिंग द यूरेथ्रा, यूरेथ्रा को सराउंड कर रहा होता है। और जो सराउंडिंग पार्ट होता है वहीं पर इजैकुलेटरी डक्ट जो है वो ओपन होते हैं। और उसके बाद जो है द प्रोस्टेट सीक्रेट अ फ्लूइड। अच्छा, प्रोस्टेट जो है, अब स्पर्म्स जो हैं, स्पर्म जो हैं वो सेमिनल वेसिकल के अंदर आकर स्टोर हो जाते हैं, ठीक है। जब वो आगे पास होते हैं एजैकुलेटरी डक्ट के थ्रू, तो प्रोस्टेट ग्लैंड जो है एक सिक्रीशन सिक्रीट करता है जो एक फ्लूइड मीडियम प्रोवाइड करते हैं स्पर्म्स को ताकि वो इजीली पास हो सकें। अब आ जाते हैं हम यूरिथ्रा पे। यूरिथ्रा की लेंथ जो है वो 18 टू 20 सेंटीमीटर होती है, ठीक है। और यूरिथ्रा को जो है इसका दो फंक्शंस होते हैं, एक तो यूरिन को पास करना, दूसरा स्पर्म्स को लेकर जाना। यूरिथ्रा को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। द प्रोस्टेटिक यूरिथ्रा, जैसे हमने बताया कि प्रोस्टेट के अंदर जो है यूरिथ्रा का पार्ट होता है जहाँ पे इजैकुलेटरी डक्ट जॉइन होते हैं, ठीक है। और वो 2 टू 3 सेंटीमीटर होता है। उसके बाद आता है मेम्ब्रेनस यूरिथ्रा। मेम्ब्रेनस यूरिथ्रा किसी ऑर्गन से सराउंड नहीं होता, वो सबसे छोटा पार्ट होता है अबाउट 1 सेंटीमीटर। फिर पेनाइल यूरिथ्रा। पेनाइल यूरिथ्रा जो है वो 15 टू 20 सेंटीमीटर होता है और ये पेनिस के अंदर जो है ये एक्सटेंड कर रहा होता है। अब हम आ जाते हैं पेनिस के ऊपर। पेनिस जो है वो सिलिंड्रिकल मास है, ठीक है। और इरेक्टाइल टिश्यू का सिलिंड्रिकल मास है। अच्छा, अब इसके में क्या होता है? द टू लार्जर एंड अपर मोस्ट ऑफ द सिलेंडर आर कॉल्ड कॉर्पस कैवर्नोसा। कॉर्पस कैवर्नोसा जो है वो थिक आउटर इसकी जो है वो एक पार्ट होता है। उसके बाद द स्मॉलर और जो पतला पार्ट होता है जो यूरेथ्रा को सराउंड करता है उसको कहते हैं कॉर्पस स्पॉन्जियोसम। द टू अच्छा, अब जो कॉर्पस कैवर्नोसा है वो नीचे की तरफ बल्ज करके
ग्लैंस पेनिस बनाता है, ठीक है, और ज़्यादा एक्सटेंड करके वो फोरस्किन भी बनाता है और वो रिट्रैक्ट भी हो सकता है, ठीक है। फिर उसके बाद इन द पेनिस द टर्मिनल पोर्शन इज फिल्ड विद ब्लड। अब पेनिस के अंदर जो होता है टर्मिनल पोर्शन जो है वो ब्लड से फिल होता है एंड कॉजेज द ऑर्गन टू इरेक्ट, ठीक है। ऑर्गन जो है वो रिजिड हो जाता है, इरेक्शन होती है, और एंड ए लार्ज इन डायमीटर एंड लेंथ। इसमें जब ब्लड फिल हो जाता है फुल प्रेशर के साथ, तो उसमें जो है डायमीटर भी बढ़ जाता है इसका और इसकी लेंथ भी बढ़ जाती है, और दिस इज कॉल्ड इरेक्शन विच हेल्प ड्यूरिंग सेक्स। तो ये था मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जो बहुत सिंपल है, और डेफिनेटली मैं अपने लेक्चर के अंदर डायग्राम्स भी ऐड करूँगा, और जो है जिससे आपको और ज़्यादा आसानी से समझ आएगी। तो होपफुली आपको लेक्चर पसंद आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर जो है बहुत इम्पोर्टेंट लेक्चर है, मैंने प्रिपेयर करके रखा हुआ है और वो फीमेल से रिलेटेड है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए आप अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, और जो है काइंडली मेरे लेक्चर्स को लाइक कीजिए, सब्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।